हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। और हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे थे, कितना अच्छा लगा। तो आइए ना उसको आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके पहले आप स्टेप टू स्टेप सुन देखें कि आप किस तरीके से एक्टिव वॉइस को, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। राइट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, भर में एक ऑक्सिलरी वर्ब बी परिवार दे देंगे। बी परिवार में 8 ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन और बीइंग। इसी 8 में से कोई एक आएगा। ये कौन जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपका जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है वो किस टेंस में है। 5 को ही टेंस में है, प्रेजेंट, 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर या कॉन्टिन्यूअस। तो ये उसी हिसाब से हम ऑक्सिलरी वर्ब चुन करके देंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको तीसरे फॉर्म में बदल देंगे और जो सब्जेक्ट है वो एजेंट हो जाता है। तो ये वही काम कर लेते हैं, वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम डियर। चलिए, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक्टिव है और ये हो गया आपका पैसिव। कैसे चेंज किए सो देख लेते हैं। आई एट एन एप्पल, ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस V2। तो एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बना दिए सब्जेक्ट और इस वर्ब को हम पैसिव वॉइस में वॉइस चेंज करेंगे। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब देना है, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब देंगे? तो मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस का वर्ब जिस टेंस में होगा, ये V2 में है तो V2 में यहीं पे दिखाई दे रहा है। अब इसी वॉज और वेयर में से कोई एक होगा, तो चूंकि सेव सिंगुलर है, एक के गुना है, तो हम तो वॉज ही देंगे। तो वॉज दे दिया ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको V3 फॉर्म में चेंज कर दिया ईटन, और इनको हम एजेंट दे दिए। और स्टडी जो टाइम वगैरह है उसको सब एंड में दीजिएगा। एजेंट पहले दिया जाता है और टाइम जो है वो बाद में दिया जाता है। तो बाई में दे दीजिए और उसके बाद लास्ट में एजेंट दे दीजिए। नेक्स्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वॉज ईटिंग एन एप्पल यस्टरडे, राइट, वेरी सिंपल, खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एन एप्पल और पहले से एक ऑक्सिलरी है, वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। अगर सिंगुलर से प्लूरल अगर चेंज करना हो तो ज़रूरत है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं है। यहाँ एप्पल सिंगुलर है तो वाज सही है। लेकिन इसको जब आप मेन वर्ब को पैसिव वॉइस कीजिएगा तो इनके साथ एक ऑक्सिलरी आपको देना होगा। और चूंकि ये V4 में है तो V4 वाला ऑक्सिलरी बीइंग है, ये बीइंग हमने दे दिया और इसको V3 में चेंज कर दिए और एजेंट और टाइम को एंड में। और अब आप देख लीजिए 6th क्वेश्चन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड ईटन है। तो हैड ईटन को हमने किस में चेंज किया है? बाकी सब तो आपका समझा हुआ है। हैड ईटन को हमने चेंज कर दिया हैड बीन ईटन में, क्योंकि ये ईटन V3 में है तो बी का V3 ऑक्सिलरी कौन है? बीन है, तो बीन दे दिए और ये V3 हो गया। और एजेंट को पहले दे दीजिएगा, बाकी ये जो एडवर्बियल फ्रेज है ये एजेंट के बाद ही दीजिएगा। बिफोर गोइंग टू स्कूल, इसको एंड में ही दीजिएगा। ये सब एडवर्बियल है, ये सब एंड में जाता है। तो बाय मी के बाद देने के बाद आप बिफोर कर दीजिएगा। क्लियर? और आइए अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस का केवल 2 ही टेंस का पैसिव वॉइस होगा। आप देख रहे होंगे कि 12 टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर में 2 टेंस का नहीं होता है, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 2 एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेंगे तो इनका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। 2 ही बचा, ये 2 को हम लोग देख लेते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, आई विल ईट, ये रहा आपका। ठीक है, तो एन एप्पल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। जो ऑक्सिलरी है वो तो रिपीट होगा, वो तो कैरी ओवर होगा। इसमें अब आप क्या दीजिएगा? तो ये तो V1 में है, तो इनके साथ कौन सा ऑक्सिलरी देंगे? क्यों बी दिए हैं? बी इसलिए दिए हैं कि जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जितना, उन सब के साथ इज, एम, आर का यूज नहीं होता है। चूँकि ये फाइनाइट ये ऑक्सिलरी है, फाइनाइट पोजीशन में यूज होता है। और फाइनाइट पोजीशन में पहले से हमारा विल बैठा हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सब नॉन फाइनाइट है जी। तो फाइनाइट पोजीशन पर पहले से विल बैठा हुआ है और ये तीनों के तीनों फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए ये तीनों यहाँ अब आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर
कब्जा किए हुए है विल। तो अब क्या है, और हमको ऑक्सिलरी वर्ब देना है, तो इन्हीं से निपटने के लिए दिया गया कि आप नॉन फाइनाइट वाला ऑक्सिलरी वर्ब जो बी परिवार का नॉन फाइनाइट वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है बी, ये V1 है। देखिए नॉन फाइनाइट में 3 गो है, V1 में ये हो गया, और V3 में ये हो गया बिन, और V4 में बी। ये तीनों नॉन फाइनाइट पोजीशन पर, यानी इससे पहले एक ऑक्सिलरी आएगा तभी ये तीनों का यूज होगा, इसलिए ये तीसरे नॉन फाइनाइट पोजीशन पर आता है। तो इसलिए हमने बी दे दिया, और पता ही है कि ये जो भी टेंस में होगा ये V3 में होगा, और एजेंट दे दिए। इसको देख लेते हैं लास्ट। आई विल हैव ईटन एन एप्पल बिफोर यू फिनिश। जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, एक खास बात मैं बताऊंगा। तो आई विल हैव ईटन एन एप्पल बिफोर यू फिनिश योर टास्क। भैया तुम अपना काम पूरा करोगे, उससे पहले हम जो सेव है उसको हम खा करके बैठे रहेंगे, खा लेंगे, खा करके बैठ जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं 2 सेंटेंस है भाई, ये बिफोर कंजंक्शन और एक सेंटेंस है, और ये इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज हुआ है। लेकिन जरा देखिएगा कि पहले वाले वर्ब सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को, उसको तो हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो एन एप्पल आ गया इधर, और विल हैव, ये 2 ऑक्सिलरी तो यहाँ ज्यों कहते हैं वो आएगा ही। अब इनको जब हम इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब देंगे तो ये V3 में है, तो V3 वाला ही ला करके यहाँ रख देंगे बिन, और ये V3 इसको कर देंगे, तो किया हुआ ईटन, एजेंट दे देंगे बाय मी, प्रीपोजिशन बिफोर। और अब हम इस सेंटेंस को क्या करें, क्योंकि ये इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब फिनिश यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट है योर टास्क, राइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है इसमें। लेकिन डियर केवल एक ही सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज कीजिएगा, बाकी सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस में ही उतार दीजिए, बिफोर यू फिनिश योर टास्क। इसको पैसिव करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू।